देखिए, कभी इमरजेंसी में अगर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए, अगर आप लोन अप्लाई करने जाएँगे तो आपको 2 तरीके देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोग एक ही तरीके पे फ़ोकस करते हैं जिसकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट होता है और लोन को वहाँ पे मिल नहीं पाता है। वैसे अगर आप लोन अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहली कंडीशन, सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको पहले बैंक से ट्राई करना है। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट होगा, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो। अगर आप घर बैठे हुए ट्राई करना चाहते हो तो आप उस एप्लीकेशन में जाकर के, उस बैंक की एप्लीकेशन में जाकर ट्राई करो जिसमें आपका ऑलरेडी पहले से अकाउंट है। अगर एप्लीकेशन में मिल जाता है तो प्री अप्रूव्ड बेसिस घर बैठे हुए अप्लाई कर लीजिएगा। नहीं मिलता तो ऑफलाइन जाकर के बैंक से ट्राई करिएगा, क्योंकि अगर बैंक से लोन मिलता है, सस्ता भी मिल जाता है, काफी ज्यादा लोन अमाउंट मिल जाता है, काफी ज्यादा समय के लिए मिल जाता है, हरासमेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब वही बात करते हैं, अगर आपकी बात बैंक से नहीं बन रही, अगर आपको किसी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप कौन से एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे किसी एक एप्लीकेशन का नाम लेता तो आपके दिमाग में आएगा, भाई यहां से हम क्यों अप्लाई करें, हमारे लिए ये वाली एप्लीकेशन क्यों सही नहीं है, हम यहां से क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल आपसे ही पूछता हूं मैं, भाई आपको पता है कि कौन से एप्लीकेशन से आपको लोन मिल जाएगा। चलो मान लिया मैंने बोल दिया मनी ब्यूज जाके लोन के लिए अप्लाई कर लो, क्या जरूरी है कि मनी ब्यूज से आपको लोन मिल ही जाए, क्योंकि हर बंदे की प्रोफाइल अलग अलग है, हर बंदे को लोन की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो आपको यही नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन आपको लोन दे सकती है। अगर आपका लोन एक बार रिजेक्ट हो गया, आप दूसरी बार ट्राई करो, दूसरी जगह से तीसरी बार ट्राई करो, तीसरी जगह से, इस तरीके से आप कई जगहों से ट्राई करोगे और उन सब में से भी नहीं पता भाई कहां से मिल पाएगा, कहां से नहीं मिल पाएगा। इन सब के चलते कहीं ना कहीं आपके सिविल में बहुत सारी मल्टीपल इंक्वायरी लग जाएंगे। इंक्वायरी लगने की वजह से भी आपका सिविल यहां पे डाउन हो सकता है। लेकिन एक बेस्ट तरीका यह है, अगर हम कहीं पर भी, हम किसी एक जगह पर जाकर के अपनी पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, लोन के लिए अप्लाई करेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट को, हमारी प्रोफाइल को अलग अलग मल्टीपल जगह, जैसे कि कई सारी एप्लीकेशन है, मनी भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, एप्लीकेशन हो गए, कुछ बैंक हो गए, उनके पास भेजा जाए। उनमें से जो भी बैंक है, जो भी एप्लीकेशन हमें लोन देना चाहती हैं, उनकी सारी प्रोफाइल हमारे सामने आ जाए कि भाई ठीक है, मुझे मनी भी लोन दे रहा है, मुझे आईडीएफसी बैंक लोन दे रहा है, मुझे इंडसइंड बैंक लोन दे रहा है। अब मैं फिर यहां पर ये भी डिसाइड करूं कि इन 4-5 लोगों में से जो भी मुझे लोन दे रहे हैं, चाहे 2 लोग दे रहे हो, चाहे 4 लोग, चाहे 6 लोग दे रहे होंगे, चाहे एप्लीकेशन दे रही हो, चाहे बैंक दे रही होगी, मैं ये कंपेयर करूंगा कहां पर प्रोसेसिंग फीस कम लग रही है, कहां पर मेरा इंटरेस्ट कम लग रहा है, और फिर जाकर वहां पर केवाईसी करके लोन के लिए अप्लाई करूंगा। अगर ऐसा कुछ करें तो ज्यादा बेटर रहेगा जगह से लोन अप्लाई करने से, तो ये बेटर रहेगा। अब ये हम अप्लाई कैसे करेंगे, कहां करेंगे, अब यहां पर भी एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, वेबसाइटें हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोन अप्लाई करोगे, लैंडिंग पार्टनर उनके सारे होते हैं, उन लैंडिंग पार्टनर को एक आधी ऑप्शन मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जिस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इस वीडियो में जानकारी को शेयर कर रहा हूं, अगर आपको सही लगे तब जाकर लोन के लिए अप्लाई करिएगा। जैसा कि इस वीडियो हम बात कर रहे हैं कश्ती एप्लीकेशन के बारे में। कश्ती एप्लीकेशन से आप यहां पे चाहे तो गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम यहां पे बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। अब पर्सनल लोन आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई मत करिएगा, पहले इसको समझिएगा। समझने वाली बात यह है, अगर हम यहां पे लोन के लिए अप्लाई करने आते हैं, जैसे कि यहां पे टाटा कैपिटल से भी लोन मिल सकता है, यहां पे देखें पूनम वाला फाइनेंस से भी लोन मिल सकता है, इंडसइंड बैंक से भी लोन आपको मिल सकता है, और यहां पे देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन मिल सकता है। इस तरीके से मल्टीपल बैंक के मल्टीपल एप्लीकेशन से आपको लोन का ऑफर देखने को मिल सकता है। कितना मिल सकता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जानकारी यहां पे दी जाती है। लेकिन इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना कि अगर आप सोचो भाई 11% बताया जाए तो क्या पता 11% लोन मिल जाए, ऐसा मुश्किल है। लेकिन प्लस पॉइंट यही रहेगा कि अगर आप यहां से लोन अप्लाई करोगे तो एक ही बार में आपको कई जगहों से ऑफर देखने को मिल जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि भाई कि कैसे हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं, आप सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 60 साल है तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। वहीं अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन हो, आप कहीं पर जॉब करते हो, तो आपकी इनकम महीने की कम से कम 15,000 रुपए होनी चाहिए। कहीं पर कोई बिजनेस कर रहे हो तो 5 लाख पूरे साल का आपका टर्नओवर होना चाहिए। फिर कह सकते हैं आपके पास आईटीआर 5 लाख की होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करें, उन्होंने 600 लिख रखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता 600 में आपको यहाँ पे कोई लोन देगा। कम से कम 700 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए। कहीं पर अगर आप जॉब करते हो तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई बिजनेस कहीं पर कर रहे हो तो कम से कम 3 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए। अब यहीं पर सवाल बनता है, अगर हम लोन के लिए अप्लाई करें, क्या क्या स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। आप सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे लोन की डिटेल दिखाई जाएगी, भाई आप कितना लोन ले रहे हैं, कितने समय तक के लिए ले रहे हैं। इसके जस्ट बाद जो तीसरा ऑप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपको मतलब जब आप तीसरे वाले ऑप्शन पहुंचेंगे, आपको लोन कंपेयर करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह बैंक और एप्लीकेशन से कंपेयर करके देख पाएंगे मुझे अगर ये सब लोन दे रहे हैं तो कहां से मेरे को सस्ता पड़ रहा है। इसके बाद अपनी डिटेल को वेरीफाई करेंगे। इसके
बाद जो भी आपकी बैंक की डिटेल रहेगी उसमें आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब लोन कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको थोड़ी बेसिक डिटेल जरूर जानूंगा। अब आपको यहाँ पे लोन कैसे अप्लाई करना, मैं आपको एक बार बेसिक जानकारी को शेयर कर देता हूँ। लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, अपना फुल नेम यहाँ पे एंटर कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना, अपना डेट ऑफ बर्थ का नंबर एंटर कर देंगे, जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, मेल है फीमेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, आपकी क्वालिफिकेशन जो भी होगी सिलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे बताना आपको लोन कितना लेना है, कम से कम 1000 रुपए, ज्यादा ज्यादा आप 10 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए जितना लोन अमाउंट की जरूरत हो सिर्फ उतना ही अप्लाई करिएगा। नीचे आएंगे, जो भी आपकी मंथली इनकम होगी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। और यहाँ पर भी आप इस बात को जरूर ध्यान रखो, मान लो अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए महीने की है, आप यहाँ पर जो भी अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करने वाले हो करीब 1,50,000 रुपए के आसपास सेलेक्ट करोगे, आराम से वो लोन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 20,000 रुपए महीने कमाते हो और आप यहाँ पे लोन अप्लाई करने वाले हो 10 लाख रुपए लिए, कहीं ना कहीं वो लोन आपका डायरेक्टली रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अपने हिसाब से उसको बैलेंस करेंगे, बैलेंस करके यहाँ पे डालेंगे। नीचे आएंगे, आपको ये बताना है जो आपके पास पैसे आते हैं, जो भी आपकी इनकम आती है वो बैंक ट्रांसफर होती है, कैश से मिलती है, चेक से मिलती है, अपने अकॉर्डिंग आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे पूछा जाए अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करो तो लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, अगर आपका कहीं पर कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है, कोई शॉप वगैरह, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आइएगा, आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देना है। इसके नीचे आएंगे, अगर आपके पास कोई कंपनी की, आपके जॉब की, ऑफिस की कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी हो तो आप उसको यहाँ पे एंटर करिएगा, नहीं है तो उसको ऑप्शनल दिएगा, इसको छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाएंगे, आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड है अनमैरिड है। इसके बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस, यानी जहां पर करंट टाइम में आप रहते हो, अपना कम्युनिकेशन कंप्लीट एड्रेस को एंटर कर देंगे, अपना स्टेट वगैरह भी डाल देंगे। नेचर ऑफ एड्रेस में आपको ये सिलेक्ट करना है, जो आप एड्रेस बता रहे हो आप इस पे रेंट में रहते हो, फिर ये आपका अपना है। इसके बाद इस एड्रेस आप कितने समय से रह रहे हो, कितने सालों से रह रहे हो, अपना यहाँ पे ईयर को एंटर कर देंगे। नीचे की तरफ आपसे पूछा था जो आप यहाँ पे एड्रेस दिखा रहे हो, क्या ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है, अगर परमानेंट है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करिए, अगर परमानेंट नहीं है तो आप इसको अनटिक रहने देंगे और नीचे जाकर के अपना परमानेंट एड्रेस को भी एंटर करेंगे, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपनी कंपनी की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, फिर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, जो भी बिजनेस का नाम होगा आप उस नाम को यहाँ पे एंटर करेंगे। कंपनी आपकी प्राइवेट लिमिटेड है या फिर लिमिटेड जिस टाइप की भी होगी आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। टोटल वर्क एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे एंटर करेंगे, सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि लोन को अप्लाई करने के लिए टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करना था, जिसमें हमने बेसिक डिटेल कंप्लीट कर लिया है, अपनी इनकम डिटेल हमने यहाँ पे एंटर कर लिया, एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब लास्ट स्टेप रहता है केवाईसी डिटेल। अब केवाईसी डिटेल करने से पहले ही आपको यहाँ पे कंपेयर करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, कहां कहां से आपको लोन दिया जा रहा है, और जहां भी आपको लोन लगता है भाई मुझे ये बैंक ये एप्लीकेशन लोन सही दे रही है, मुझे सही लग रहा है, अपनी केवाईसी कंप्लीट करके आप वहां पे लोन के लिए अप्लाई करके लोन को ले लोगे। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपका लोन अमाउंट कम है तो आपका सिविल के बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाएगा। नहीं तो अगर आपका लोन अमाउंट ज्यादा होता है, आपका सिविल कम ठीक होता है, उस कंडीशन में आपसे यहाँ पे इनकम प्रूफ भी मांगा जा सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। अब अपने हिसाब से आप डिसाइड करके फिर जाकर के लोन के लिए अप्लाई करिएगा। अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लोन को अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।